अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शहजाद मिनहास लाहौर से। प्यारे भाइयों, ऐसा है कि मैंने पहले भी एक नुस्खा बयान किया था, तो अब दोबारा मैं जो है ना उसकी जो है ना अमेंडमेंट जो है ना करके ना, तो उसको मैंने जो है ना मज़ीद उसमें बेहतरी पैदा की है। उसमें ये है कि हलवा कद्दू वाला मैंने जो है ना सिमल फार बताया था कि 1.5 किलो वाला दाना हलवा कद्दू का ले लें और उसमें 50 ग्राम 40-50 ग्राम जो है ना आप सिमल फार की डली रखें और उसे बंद गिल करके, यानी कि कपड़ मिट्टी उसे करनी है, और उसे जो है ना कढ़ाई में जब रख के ना तो साइडों पे और ऊपर जो है ना 3 किलो उपले लगा देने और आग लगा देनी है। जब ये ठंडा हो तो इसमें से आप सिमल फार निकालें और दूसरे हलवे कद्दू में रख के, तो इसी तरह इसके ना 3 अमल करने हैं। तो ये अल्लाह के फजल करम से सिमल फार आपको अगर 50 ग्राम आपने रखा है ना, तो इसमें से 5-7 ग्राम जो है ना सिमल फार कम होता है। उसमें परेशानी की बात नहीं है, ये उड़ता नहीं है। हलवा कद्दू जो है ना इसे अपने अंदर हल करता है। तो बाज़ दोस्तों ने मेरे से सवाल किया था कि जी हम एक ही अमल अगर कर दें, 2 किलो का हलवा कद्दू लेके उसे 10 किलो की आग दे दें, तो ये पानी पी के जो है ना उसमें बेहतरी आ जाएगी। तो मैंने उन्हें कहा था कि प्यारे भाइयों, इस तरह है कि मैंने ये सारे जो है ना करके देखे हुए काम। तो अगर आप उसे 10 किलो की आग देंगे ना, तो उसमें ये है कि वो सारे का सारा जो सिमल फार है ना उड़ेगा नहीं, लेकिन हलवा कद्दू जो है ना उसे खा जाएगा, यानी उसमें हल हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो लिहाजा जितना मैंने काम आपको बताया है ना उतना करें, बाकी जो उससे बढ़ के काम करेगा तो वो उसकी मर्ज़ी है। अगर 2 किलो वाला हलवा कद्दू है तो उसमें आप 60 ग्राम तक सिमल फार रख सकते हैं और उसे 4 किलो की आग दें। 4 किलो से ज़्यादा आग नहीं देनी। ठीक है, इसे पानी पिलाना है, बस जितना पानी 4 किलो की आग में वो पी लेगा पी ले। दूसरा अमल करें, तीसरा अमल करें, छोड़ दें। अब इस तरह से करना है, इसे खरल कर लें। खरल करके 10 ग्राम अगर आपका सिमल फार है तो आपने 50 ग्राम ग्लिसरीन लेनी है और उसमें इसे मिक्स करके, तो इसे जो है ना आपने एक जंतर पका देना। अगर आप सारा हल करना चाहते हैं तो अगर आपका 50 ग्राम है तो आपकी जो है ना 250 ग्राम जो है ना ग्लिसरीन लगेगी। उसमें इसे हल कर दें, फिर एक जंतर पकाएं। 2 घंटे लगेंगे आपको, 2 से 3 घंटे ज़ीरो आग रख के जैसे एक जंतर पका देना। जब बिल्कुल पहले ये दूधिया होगा, फुटियाँ बनेगा, फुटियाँ बनने के बाद बारीक बारीक इसमें ज़रात नज़र आएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ग्लिसरीन के कलर का जो है आपका जो है ना ग्लिसरीन की तरह कलर का जो है ना ये तैयार हो जाएगा। जब ये ग्लिसरीन आपके कलर का हो जाए, उसमें हल हो जाए, तो बस इसे आप उतार लें और ठंडा करके तो इसे बोतल में डाल लें। ये आपकी अक्सीर तैयार है। एक कतरा इसको आप इस तरह करें, जड़ पान ले लें, असगंधा गोरी ले लें और लाजवंती ले लें। ये 3 चीज़ें बराबर वज़न लेके इनको आपने खरल करके बारीक पीस लेना है और 500 मिलीग्राम का या 250 मिलीग्राम का कैप्सूल लें। उसमें डाल के ना आधा एक कतरा इसमें डालें और इसे कैप्सूल को बाकी इस सफूफ तीनों के सफूफ से भर के कैप्सूल बंद कर दें। ये आपने 7 से 21 कैप्सूल देने हैं। अब भाई पूछते हैं कि यार जो है कितने दिन में मरीज़ ठीक होगा। प्यारे भाई, इसमें मुद्दत कोर्स कोई नहीं होती। मुद्दत कोर्स मरीज़ के मर्ज़ के हिसाब से होती है। जितना उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरा होगा उतनी मतलब वो देर से ठीक होगा। अगर उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो मतलब 2.5-3 पे है तो वो 7 से 15 दिन में ओके हो जाएगा। अगर उसका इससे नीचे है तो उसे 21 से 1 माह लग सकता है, लेकिन इससे अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये मुद्दत कोर्स जो है ना मरीज़ के हिसाब से होती है। ठीक है, उसका मर्ज़ कितना मतलब पेचीदा है उसके हिसाब से। ठीक है, बाकी मैं एक और चीज़ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बना रहा हूँ
वो हीरे का मुरक्कब है, ठीक है। क्योंकि हीरा एक ऐसी चीज़ है कि ये जो है ना तोड़ नहीं करने देता। अगर आपसे गलत बन गया ना तो फिर ये आपको फुर्सत नहीं देता कि आप इसको जो है ना इसका कोई मतलब एंटीट्यूड यानी आप जो है ना इसका कोई तरियाक ये फौरी तौर पे जिगर फाड़ देता है और बंदे की डेथ हो जाती है। इस वजह से मैं, क्योंकि हर बंदा उठ के जो है ना बनाना शुरू कर देता है और नुकसान हो जाता है, तो लिहाजा जिस भाई को चाहिए हो हीरे का मुरक्कब, इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर जो है ना 7 दिन तक जो है ना मैं इसकी इंशाल्लाह मैं तैयारी कर रहा हूँ। कल मैंने जाना मार्केट, जाके इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हीरा ले आऊँगा। तो बाकी जो है ना 4-5 दिन का इसका प्रोसीजर है, तो इंशाल्लाह वो मेरे पास रेडी हो जाएगा। जिस भाई को चाहिए हो वो मेरे से जो है ना मंगवा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर जो है वो मेरा 0322-7860-911 और व्हाट्सएप नंबर जो है वो 031584566765। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो ये जो मैंने नुस्खा बताया ना प्यारे भाइयों, ये बेधड़क हो के बनाएं, बना के इस्तेमाल करवाएं और दुआओं में याद रखें, ठीक है। इससे पहले अक्सीर जिगर मैदा और टाइफाइड की मेडिसिन जो है ना वो लाजमी खिलाएं, ये हुक्मा के लिए। बाकी जो मरीज़ है ना वो अपने आप पे ख़ुद तजर्बात मत करें।